जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस पर आधारित होगा, जिसमें आप सभी को लगभग 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। और वीडियो की खासियत यह है कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो, बोले तो 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, वो भी मानचित्र के साथ। तो वीडियो कंसंट्रेशन के साथ हर स्टूडेंट, हर शेर, हर शेरनी देखेंगे। यदि आप पहली बार विजिट करे हैं तो याद रखिएगा, पूरे साल का करंट अफेयर प्लस जीके सेक्शन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी उम्मीद करता है कि आप और आपका परिवार, माता पिता और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं समान अध्ययन की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको वो पहले मिल जाए। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त मात्रा कितने लीटर पाई जाती है? तो ये कितना पाई जाती है? 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अगर प्रतिशत की बात करें तो ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों, ये पाई जाती है 60%। 5 से 6 लीटर और 60% मनुष्य के शरीर में रक्त पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। और अगर 2 से 4 तक की बात करें तो 2 से 4 तक में क्या है कि नए राज्यों की स्थापना, राज्यों का क्षेत्र संबंधी जानकारी इसमें दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में जो है रक्त बैंक का जो काम करता है, ये करता है तिल्ली। तिल्ली जो है ये शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ध्यान दीजिएगा, खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बात आई कि खानवा का युद्ध हुआ कब था और किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, और ये खानवा कहाँ पे है? ये आगरा के समीप में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है और 19 जो है ये फ्रीडम की बात करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसे आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा कि प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो ये दफनाया कहाँ गया था? आगरा के आराम बाग में। और इसके बाद जो है दोस्तों ये काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। कहाँ पे? काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसे जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसके बाद काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अब ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1556 में। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू की। अगर पहली लड़ाई की बात करें पानीपत की तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? 1526 में। 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और बात करें तीसरी लड़ाई की पानीपत की तो ये हुई थी 1761 में। 1761 में किससे इससे बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। इसे जो है भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
इसका अगर आपसे कोई पूछ ले इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा है, तो मार्ले इस समय यहाँ के राष्ट्रीय सचिव थे और जो है लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे, उन्हीं के नाम पे ये मार्ले मिंटो बिल सुधार पड़ा। और ये होता क्या है अगर आपसे कोई पूछ ले, तो इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनावी प्रणाली सिद्धांत लाया गया। इसके साथ साथ कई बिल जो है लाए गए थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है दोस्तों, ये कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की पत्नी थी और इन्होंने ही हुमायूं के जीवन पर आधारित ये लिखा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड होता है दोस्तों, ये बना होता है लोहा और निकेल का। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसी कौन सी मछली है जिसके होठ और दांत मनुष्यों की तरह होते हैं? तो ये होती है टाइगर फिश। टाइगर फिश जो मछली है दोस्तों, इसके जो है दांत और होठ जो है मनुष्य की तरह होते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मलेशिया में पाई जाती है। कहाँ पे? मलेशिया में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्कन के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है काली मृदा। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन के क्षेत्र में। अब ये दक्कन का क्षेत्र कहाँ है? तो आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा दक्कन का क्षेत्र। ये जो इलाका आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, ये जो है आपका जो है दक्कन के क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल के शोक के रूप में जो नदी जानी जाती है वो कौन सी है? आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शांतिवन कहाँ स्थित है? तो शांतिवन जो है ये स्थित है दिल्ली में। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। कौन? आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंध रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये रखते हैं अकबर। अकबर के अगर समय काल की बात करें तो 1556 से 1605 तक जो है अकबर का समय काल था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मांजुली द्वीप। ये कहाँ पे है मांजुली द्वीप? तो ये है असम में। असम में जो मांजुली द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा नदी और कौन सा नदी जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये दोनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुंदर डेल्टा वन बनाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भोपाल को। भोपाल को जो है मध्य प्रदेश के झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वह सूत्र कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है इंडिका। इंडिका के लेखक अगर आपसे पूछ ले तो मेगास्थनीज इसके लेखक हैं। और आपसे पूछ ले इंडिका में क्या दर्शाया गया है, तो इंडिका में जो है मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, ये है चाणक्य। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के रचयिता है और इंडिका के मेगास्थनीज। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस शहर में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी में। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। वाराणसी में जो है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बीमारी होती है। कौन सी? बेरी बीमारी होती है किसकी वजह से? विटामिन बी की कमी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर जो परियोजना है ये जो है नर्मदा नदी पे है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़ें। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।